हमारा अगला टॉपिक है पवन। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, व्यापारिक पवन जो व्यापारिक हवाएं हैं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? तो यह जो है अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो यह व्यापारिक पवनें होती हैं। व्यापारिक हवाएं होती हैं, क्या होती हैं व्यापारिक हवाएं? तो यह नियमित और अस्थिर होती है। अगला प्रश्न है, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? तो यह सनातनी पवन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतीय रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो ये पछुआ पवन कहलाती है। क्या? पछुआ पवन। अगला प्रश्न है, व्यापारिक पवनें कहां से चलती है? तो ये व्यापारिक पवन जो है ये उपोष्ण दाब उच्च दाब से चलती है। अगला क्वेश्चन है, गरजती चालीसा, प्रखंड पचासा और चीखता साठा ये क्या है? तो यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दहाड़ता चालीसा जो है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा है। भयंकर पचासे चलते हैं। भयंकर पचासे कहां पर चलते हैं? तो ये जो है 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है। तो चीखता साठा पवन जो है यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द का तात्पर्य है, किससे है मानसून शब्द का तात्पर्य? तो हवाओं के रुख बदलने से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य मैदान पर चीनूक हवाओं का प्रभाव पड़ता है, कब पड़ता है? तो जब गर्मी का तापमान कम हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो इनको फॉन कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको पैम्पीरा कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में उतरने वाली शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इनको नॉर्वेस्टर हवाएं कहा जाता है। नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? तो इनको चीनूक कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा, सुमेलित जो नहीं है तो हो जाएगा सिराको इटली, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है जोरान नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप अगर डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो डिटेल्स वीडियो का दूसरा सीरीज है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं। चूंकि वीडियो को शॉर्ट करना है ताकि आप लोग का अभ्यास जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर कराया जा रहा है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रॉकी पर्वत की पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो इनको चीनूक कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? कौन सी नहीं है? तो हो जाएगा खमसीन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है? ये कौन सी हो जाएगी? तो मिस्ट्रल, बोरा, पैम्पीरो, ये सभी ठंडी और स्थानीय हवा है। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? कौन सी हवा है? तो यह फॉन हवा है। चीनूक है एक। चीनूक क्या है? तो चीनूक एक स्थानीय हवा है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित युग्म नहीं है उनको टिक करना है। तो बोरा पोलैंड।
बोरा जो है पोलैंड से संबंधित नहीं है। तो बोरा हवा जो है कहां से संबंधित है, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने बोला जा रहा है यहां पर। चिनूक, चिनूक जो है यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। सिराको ये इटली की हवा है। ब्रिक फील्डर यह ऑस्ट्रेलिया की है। और मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस की हवा है। तो हो गया 1 4 2 3। कूट देखते हैं कौन सा कूट हो जाएगा। ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा इसका वैसे। 1 4 2 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है। यह पवन सिराको है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा हिमवक्षी के नाम से जानी जाती है। तो ये हिमवक्षी के नाम से चिनूक को जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहा जाता है। तो ये डॉक्टर वायु जो है हरमट्टन को कहा जाएगा। हरमट्टन हवा को स्थानीय पवन जो है हरमट्टन इसको कहा जाएगा। और हरमट्टन स्थानीय पवन कहाँ का है आप लोग कमेंट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हरमट्टन वायु पवन स्थानीय पवन कहाँ का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका के गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है। कहाँ की है। तो यह खमसीन है। खमसीन ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है। यह पवन जो है सांताना है। सांताना ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है। यह पवन कौन सी है। तो बोरा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह मध्य यूरोप की पर्वतीय क्षेत्र यूगोस्लाविया की है। तो बोरा कहाँ की है। यूगोस्लाविया की। आप लोग कमेंट करने बोले थे, आप लोग कमेंट। अगला प्रश्न है पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। कहाँ बहती हैं पछुआ हवाएं, कमेंट कीजिए आप लोग। भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश मध्य रेखाओं के बीच यह पछुआ हवाएं बहती है। समुद्री समीर बहती है। समुद्री समीर जो है कहाँ बहती है। तो ये जो बहती है ये दिन के समय। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। कब रखी जाती है। तो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। सुमेलित करने कहा जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 से कूट का प्रयोग करके सुमेलित सही उत्तर चुनना है। सुमेलित करके तो सुमेलित कीजिए। विली विली है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हवा। हरिकेन ऑस्ट्रेलिया की है। टाइफून जो है ये चीन की हो जाएगी। और बाग्यो हो जाएगी फिलीपींस की। यानी 1 2 4 और 3, 1 2 4 और 3 ये हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है। शुष्क पवन हरमट्टन क्या है, एक शुष्क पवन है। ये सहारा रेगिस्तान में उड़ती है। किस दिशा में उड़ती है यह पूछा जा रहा है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है। तो व्यापारिक पवन की जो परिघटना होगी ये उष्मा का संवहन के कारण होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। डोल ड्रम क्या है। डोल ड्रम के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। यह क्या है। तो यह जो है उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन सिरेको एक नाम एक किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। सिरोको नाम किस अर्थ के लिए प्रयोग होता है। तो यह एक महासागर के लिए प्रयुक्त किया जाता है यह नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के किसके कारण आकर्षित होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती है ये। तो ये जो होती है उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के कारण यह आकर्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? तो कौन सा कारण हो जाएगा? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, इस टॉपिक में इतने ही प्रश्न है, मिलेंगे अगले टॉपिक में।